नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2026 के बारे में। अगर आपने अभी 12th की है या आप जीरो से बीएसटीसी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपने बीएसटीसी एग्जाम पहले भी दे चुके हो और अपनी तैयारी कर रखी है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए भी रामबाण साबित होने वाला है। आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कोर्स खरीदना चाहिए या किताब से पढ़ना चाहिए, आज की इस वीडियो में संपूर्ण बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले तैयारी कैसे करें 12th के बाद। अगर आपने अभी 12th की है या आप जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो आप कैसे तैयारी करोगे इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अब जो अपना बीएसटीसी एग्जाम है, बीएसटीसी का एग्जाम किस चीज का होता है, क्या होती है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो यानी जो विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 कक्षा के मध्य जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं वो अगर आप बनना चाहते हो तो आप बीएसटीसी कर सकते हो। बीएसटीसी कितने वर्ष की होती है, सबसे पहले ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 2 वर्ष की होती है। ऐसा नहीं आप सोच रहे हो बीएसटीसी का वर्तमान नाम क्या है, डीएलएड। डीएलएड ये आपने नाम सुना होगा या आपने कहीं भी देखा होगा कि डीएलएड या बीएसटीसी ये सेम कोर्स होता है लेकिन उनके नाम अलग अलग है। पहले बीएसटीसी कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया। बीएसटीसी से आप सीधा नौकरी नहीं लगते हो। जैसे आप बीएसटीसी परी एग्जाम पास करते हो उसके बाद आपको कॉलेज मिलती है। उसके अंतर्गत आपको रेगुलर जाना होता है। ज्यादा कोई है नहीं, वैसे होती है वो रेगुलर जाना होता है। उसके बाद जैसे आपको 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स होने के बाद आपको रीट परी के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। अगर आप रीट परी पास कर लेते हो उसके बाद आप मुख्य शिक्षक भर्ती आती है तो उसके अंतर्गत बैठ सकते हो। यानी आप लगभग 2 से 3 साल के अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हो। 2 साल के अंतर्गत शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हो जाते हो। ये थी बीएसटीसी की एक छोटी सी जानकारी जो हर विद्यार्थी को होनी आवश्यक है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हाँ बीएसटीसी कर लिए अब सीधा नौकरी, ऐसा नहीं होता है। ये संपूर्ण आपको होगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। ये तो थी अपनी छोटी सी जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे 12th के बाद आपको बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। 12th के बाद अगर आप न्यू विद्यार्थी हो या आपने पहले भी तैयारी कर रखी है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप सभी को पता है कि बीएसटीसी के अंतर्गत विषय का आपको ध्यान रखना है। जैसे विषय है इसके अंतर्गत हमें रहती है एक तो हिंदी के आपको आते हैं 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के। उसके बाद आती है अपनी अंग्रेजी के आपके 20 क्वेश्चन आता है और हिंदी के यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपना होगा विषय रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के आगे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपनी शिक्षण अभिरुचि है, इसके भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपने राजस्थान जीके इसके आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस आपको अपने जैसे जो भी सिलेबस है वो आपको अपनी कॉपी के अंतर्गत या प्रिंट कटा लेना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। क्योंकि सिलेबस का ज्ञान होना किसी भी आप तैयारी करते हो उसके लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ये अपना सिलेबस है। हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, अंग्रेजी के आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का आपको 50 क्वेश्चन और राजस्थान जीके का आपको 50 क्वेश्चन। ये आपने जैसे 12th तक पढ़ ली है, हिंदी और इंग्लिश को आपने 12th के साथ साथ या पहले भी आप पढ़ चुके हो। लेकिन रीजनिंग ने आपने कभी तक अभी आज तक नहीं देखी है। हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन ये एक सरल विषय है जिसे कम समय में हम अच्छे पकड़ बना सकते हो और अच्छी प्रकार से हम सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आती है शिक्षण अभिरुचि।
शिक्षण अभिरुचि के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो भी शिक्षण अभिरुचि भी आपने 12th तक कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको इसमें जीरो से शुरुआत करनी होगी और अच्छी मेहनत करनी होगी, जिससे आपको 50 में से लगभग आप 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर हल कर सकते हो। और राजस्थान जीके जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन आप सभी को पता है कि 10th क्लास तक कितना याद रहता है। अगर आपको राजस्थान जीके कुछ याद है तो अच्छी बात है, अगर आप कुछ भी याद नहीं है तो आप जीरो से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, ये तो अपने हो गए विषय। अब आप ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिंदी के अंतर्गत आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अगर अच्छी मेहनत करते हो तो यहाँ पर 25 से 20 क्वेश्चन, 25 से 27 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हो। इंग्लिश के अंतर्गत राजस्थान की बच्चों की पता है आपको अंग्रेजी कैसी है, वीक ही है लगभग। तो यहाँ पर आप अच्छी मेहनत करते हो तो 10th क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हो। ये आपको मुख्य रूप से टारगेट लेके चलना है कि हाँ मुझे इतने % सही करना है। ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत 50 में से आप 49 क्वेश्चन तक भी सही कर सकते हो। ये एक सरल विषय है जिससे आप अच्छी पकड़ बनाते हो। जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इससे आपके नंबरों में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि है, इसके भी आप अच्छी पकड़ बना लेते हो तो 48 से 50 क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा बताए हैं, इससे आप ज्यादा, मैंने हाईएस्ट बता दिया कितने आप क्वेश्चन सही कर पाते हो अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हो। और राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। राजस्थान जीके का पोर्शन सबसे बड़ा है, इसके अंतर्गत हिस्ट्री भी आती है, भूगोल भी आती है, कला संस्कृति भी आती है। तो इन सभी विषय आते हैं इसके अंतर्गत है। जैसे आपको बताया कि अपनी राजस्थान जीके के अंतर्गत है 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हो 12th के बाद, ठीक है, तो आप 40 क्वेश्चन से 42 क्वेश्चन ही हल कर पाते हो। क्या कारण है कि ये एक इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस वजह से विद्यार्थी 40 से 42 क्वेश्चन ही हल कर पाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, इस विषय के अंतर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल राजस्थान जीके ही पढ़ते हैं, तो ये उन सभी की सबसे बड़ी गलती होती है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको राजस्थान जीके के साथ साथ अन्य विषय पर भी ध्यान देना है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि राजस्थान जीके के साथ साथ इन दो विषयों पर आप अच्छी पकड़ बना सकते हो और इससे आपके नंबरों में इजाफा देखने को मिलेगा। हिंदी, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो इसके अंतर्गत आपको बेस्ट से बेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने रीजनिंग के अंदर 49 बताए थे, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो 45 क्वेश्चन आपको कोई रोक नहीं सकता है। 45 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो अगर आप एवरेज बच्चे हो। अगर आपके 12th में अगर 60 से 62% भी बने हुए हैं या 50% भी बने हुए, अगर आप अच्छी मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पर आपको नंबरों में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि में आप कम मेहनत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इससे मैं बता देता हूँ कि आपको राजस्थान जीके पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो सभी विषय को है, सभी विषय का महत्व बराबर होता है। अगर आप किसी विषय को छोड़ के चलते हो तो इसमें आपकी घाटा है, क्योंकि एक मान लीजिए ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी, दो विद्यार्थी हैं, उन्होंने मान लीजिए इसने राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन हल किए और ए ने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो इससे 20 क्वेश्चन का सीधा फायदा मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी विषय को छोड़ना नहीं है और सभी विषय को महत्व को देखते हुए बराबर इन पर फोकस करना है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं एक विषय पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं तो उनका लिए बड़ी हानि होगी, क्योंकि अंतिम समय में आपको पता है कि पेपर में सभी विषयों का बराबर महत्व रहता है। तो आपको सभी विषय पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको मुख्य रूप से जानकर होनी चाहिए। ये तो होगी अपनी मुख्य बात कि आपको किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना है, ये अपनी बात हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुक से पढ़े या किताब से, सॉरी बुक से पढ़े या कोर्स से। बुक पढ़े या कोई कोर्स खरीदे या ऑफलाइन तैयारी करें, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा समय है और अगर आप जैसे मान लीजिए हाँ क्या मैं कोचिंग कोचिंग पढ़ना चाहता हूँ तो विद्यार्थी कोचिंग जा सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा बुक से और कोर्स, यानी मान लीजिए आप किसी भी कोचिंग का कोर्स खरीद लेते हो और घर पर अच्छी तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपका कोर्स से भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल आप कोर्स ही पढ़ दीजिए उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। कोर्स के साथ साथ आपको बुक भी पढ़नी होगी, बुक तो पढ़नी होगी। कोर्स से आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा, अगर बुक से पढ़ते हो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप कोर्स से, जैसे कुछ विद्यार्थी न्यू होंगे उन्हें रीजनिंग समझ में नहीं आती है, शिक्षण अभिरुचि नहीं समझ में आती है, तो वो कोई भी कोर्स या यूट्यूब से क्लास ले सकता है। साथ में यूट्यूब से क्लास लेकर नोट्स बनाना है, आपको नोट्स बनाने हैं
नोट्स बनाने के बाद आपको वो नोट्स पढ़ना है और बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हल करना है। एमसीक्यू आप जितना ज़्यादा हल करोगे और पीवाईक्यू यानी पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन अगर आप जितना भी हल करोगे उससे आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। लगभग आपके जैसे 200 क्वेश्चन आते हैं, बीएसटीसी के अंतर्गत 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 150 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पहले किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में आए हुए हैं। यानी आपको 50 क्वेश्चन ही न्यू देखने को मिलेगी। हो सकता है 50 हो या 20 ही हो, लेकिन क्योंकि आप वो पुराने प्रश्न आप पढ़ लेते हो तो 150 के से लगभग समथिंग आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हाँ मैंने ये पहले पढ़ रखा है। 50 क्वेश्चन है, इनमें भी अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन हल कर सकते हो, जिससे आपकी और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपको बात याद रखनी है। बुक से पढ़ सकते हो, आप कोर्स करना चाहते हो जो आपकी अपनी खुद की चॉइस पर रहने वाला है। क्योंकि मैं अपनी तैयारी अलग की थी, आप भी अलग अलग हो गए, सभी का आइडियल अलग अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कि 100 दिनों में आपको कैसे रणनीति बनानी है, 100 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। 100 दिनों की रणनीति, सबसे पहले आपको सिलेबस को पूर्ण करना है। जो भी आपका सिलेबस है उसे आपको पूर्ण कर लेना है, क्योंकि जैसे आप सिलेबस पूर्ण कर लेते हो उसके बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है। उसके बाद आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एमसीक्यू हल करो, सिलेबस को पूर्ण करो, उसके बाद एमसीक्यू हल करो, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। मैं तो बता रहा हूँ, उससे आपको अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, 100 दिन आपके लगभग अब बाकी एग्जाम के अंतर्गत 100 से आप 120 मान सकते हो सकता है, लेकिन लगभग आपके समथिंग 100 दिन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना भी हो सके जल्दी, उतना जल्दी आप सिलेबस को पूर्ण करें। जितना आप जल्दी सिलेबस को पूर्ण करते हो उससे आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे कुछ विद्यार्थी मान लीजिए कि आज से तैयारी शुरू हुई, आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो आप लगभग मान लीजिए कि 3 महीने के अंतर्गत सिलेबस पूर्ण करते हैं। ठीक है, 1 महीना अगर आपने अच्छा रिवीजन कर लिया ना, 1 महीना अच्छा रिवीजन करके एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू हैं, प्रीवियस से पेपर है और सारे निकाल दिए, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपको अच्छी मेहनत के साथ साथ ये भी ध्यान होना चाहिए कि जितने आप, ऐसा नहीं हो कि आप भेड़ चाल की तरह या वो उसे कहते हैं उस तरीके से मेहनत करें। आपको अपनी सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सटीक रणनीति के साथ जैसे भी आप तैयारी करते हो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस जैसे जितना जल्दी हो सके अच्छी तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे एमसीक्यू है वो साथ साथ में मिलाते रहिए, जितना एमसीक्यू आप हल करोगे उससे आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। मैंने पहले बता दिया है आपको कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। सभी विषयों का महत्व अपने अपने हिसाब से रहता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट कब तक है। एग्जाम लगभग आपके अप्रैल माह में आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल या मई में आपको एग्जाम देखने को लगभग मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल में मिल जाए, लेकिन कुछ कारणों से हो सकता है मई में भी देखने को। ये आप 2 महीने लगभग आप मान सकते हो कि इस महीनों के अंतर्गत आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेपर कितने नंबर का होता है? पेपर आपके 200 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का? 200 नंबर, सॉरी 600 नंबरों का होता है। 600 नंबर है आपके, और आपके 200 क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का रहने वाला है। ये आपको मुख्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। कट ऑफ 2025 और आपके 2026 में क्या कट ऑफ रह सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कट ऑफ 2025 और 2026 क्या आपको अंतर देखने को मिलेगा? 2025 में लगभग आपके 420 प्लस, जनरल की हम बात कर लेते हैं कि 430 के समथिंग कट ऑफ रही थी। इस साल जैसे 2024 की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2024 के अंतर्गत यहाँ पर आपके 450 नंबर जनरल की कट ऑफ रही थी, लेकिन 2025 के अंतर्गत यहाँ पर आपको 430 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिलेगी थी। क्यों, क्या कारण था कि यहाँ पर जैसे उस साल 2024 में थोड़ा पेपर सरल आने की वजह से हो सकता है कि 450 चली गई, 400 लगभग यहाँ पर 441 नंबर थी। तो ये हो सकता है इस वजह से पेपर का कुछ लेवल की वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिली थी। 2000 में आपको 470 के समथिंग आपको टारगेट लेके चलना है कि हाँ इतने नंबर आप लाते हो तो आप एक सेफ कैटेगरी के अंतर्गत हो गए। जनरल की लगभग ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इतना नंबर, तो आपको टारगेट रखनी है, टारगेट आप 10 नंबर और ज्यादा रखिए, जिससे कि अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, ये नंबर लेके आ जाते हो, तो आपको एक अच्छी कॉलेज भी मिल जाएगी। क्योंकि जैसे आप सबको बताया कि अगर आपको दूर कॉलेज मिलती है तो वहां पर आपसे बहुत ज्यादा आपके साथ बराबर तक की जाती है,
वहाँ पर डोनेशन लिए जाते हैं, अन्य जो भी होते हैं उस वजह से आपको परेशान किया जाता है। तो आपको अच्छी मेहनत करनी है जिससे आपको अपनी नज़दीक कॉलेज मिल जाए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।